सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल अंग्रेजी बिना बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है। वहीं आचार्य श्री कहते हैं कि माध्यम हिंदी होना चाहिए। इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएं? किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सोचना चाहिए, कहीं हमारी शिक्षा ऐसी ना हो जाए शिक्षा लेने वाला ही हमारे हाथ से चला जाए। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान समाप्त हो जाए। ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें संस्कार और संस्कृति खत्म हो जाए। कल के दिन बेटा अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए कि वो माँ बाप को पहचानना भी बंद कर दे, वो अपनी जिंदगी के संस्कारों को पहचानना बंद कर दे। तो हम और साधु संतों के और आचार्य श्री का ये भाव है कि बेटे को पढ़े, लेकिन कम से कम इतना पढ़ने के बाद ध्यान रखे कि मेरे पीछे भी कोई मम्मी पापा हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारी कुछ ना कुछ अहमियत रखते हैं। तो आज का युग जो बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश के बिना भविष्य उज्जवल नहीं है। लेकिन इंग्लिश वो बेईमान भाषा है, वो बेईमान भाषा है जिसमें सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। 52 अक्षरों को 26 अक्षरों में समेट दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए। जो रिश्तों के संबंध थे वे रिश्ते इंग्लिश में नहीं होते, एक शब्द में सबको बराबर कर दिया जाता है। तो संस्कृति की विनाशक है इंग्लिश। भाषा से हमें द्वेष नहीं है, लेकिन उस भाषा के जो कुसंस्कार हैं उन कारणों से, हालांकि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मीडिया कम से कम मीडियम जो है हिंदी हो, भली हमारी भाषा इंग्लिश हो। लेकिन ये मैं मानता हूँ आज के युग में बिना इंग्लिश के भविष्य उज्जवल नहीं है। यदि आपको बच्चों को नौकरी कराना है तो आपको मीडियम में इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आपकी मार्कशीट देख करके कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपको अच्छी उच्च क्लास के स्थान नहीं मिलेंगे। तो परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी बुझते हुए दीपक को जितना बचा सकें हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो फिर युग की हवा है, जहाँ ले जाए। सुधा समाधान।